बुद्ध एक पहाड़ के पास से गुजरते हैं। धूप तेज है और गर्मी के दिन है। उन्हें प्यास लगी तो आनंद से उन्होंने कहा, आनंद तू पीछे लौट कर जा, अभी अभी हमने एक नाला पार किया है, तू पानी भर ला। आनंद भिक्षा पात्र लेकर पीछे गया। जब बुद्ध और आनंद वहां से निकले थे तो नाला बड़ा स्वच्छ था, लेकिन जब आनंद वापस पहुंचा तो देखा कि कुछ बैलगाड़ियां उसके सामने ही उसमें से गुजर रही हैं और नाला गंदा हो गया। धूल और कीचड़ ऊपर उठ आए, सूखे पत्ते दबे जो जमीन में पड़े थे वे फैल गए, सारा पानी गंदा हो गया, पीने योग्य न रहा। आनंद वापस लौटा। आनंद के मन में हुआ, बुद्ध इतने महाज्ञानी है, उन्हें यह भी पता न चला कि सब पानी गंदा हो जाएगा। आनंद वापस लौटा और उसने बुद्ध से कहा कि वह पानी गंदा हो गया है, गाड़ियां उस पर से गुजर गईं, अब वह पीने योग्य नहीं है, तो मैं आगे जाता हूँ। 3 मील दूर आगे नदी है, वहाँ से पानी ले आऊं। बुद्ध ने कहा कि नहीं, पानी तो उसी नाले का, मुझे पीना है, तू वापस जा। आनंद को बड़ी कठिनाई हुई कि पहले तो समझ ले कि न जानते हुए बुद्ध ने भेजा था, लेकिन अब जानकर भी भेज रहे हैं। आनंद को ठिठकते देखकर बुद्ध ने कहा, तू जा भी। आनंद फिर गया, लेकिन उस पानी को पीने के योग्य माना नहीं जा सकता था। पानी बिल्कुल गंदा था। आनंद बड़ी मुश्किल में पड़ा। उस गंदे पानी को बुद्ध के पीने के लिए लाए भी कैसे। फिर वापस लौटा, बुद्ध से कहा, क्षमा करे, वह पानी लाने योग्य बिल्कुल नहीं है। बुद्ध ने कहा, तू एक बार और मेरी मान और जा। आनंद का मन हुआ कि इनकार कर दे, लेकिन बुद्ध ने इतने अनुनय के स्वर से कहा कि वह फिर वापस लौटा। जाते वक्त बुद्ध ने उससे कहा, आनंद और अब लौटना मत, किनारे पर बैठ रहना, जब तक पानी तुझे पीने योग्य न लगे तब तक बैठे रहना। आनंद गया, किनारे पर बैठ गया, बैठकर देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। थोड़ी देर में सूखे पत्ते बह गए, मिट्टी के कण नीचे बैठ गए, धूल हट गई, पानी पुनः स्वच्छ हो गया। पानी भरकर आनंद नाचता हुआ लौटा। बुद्ध के चरणों में गिरकर उसने कहा कि तुम्हारी अनुकंपा अपार है, क्या तुमने मुझे उस पानी की धार से कुछ संदेश दिया? मैं नासमझ क्या क्या सोचता रहा। मुझे समझ आ गया उस नदी के, उस झरने के किनारे बैठकर कि यह मन भी ऐसा ही गंदगी से भरा है। क्या मन के किनारे भी हम ऐसे ही बैठकर प्रतीक्षा करें तो यह गंदगी बह जाएगी। बुद्ध ने कहा, इसीलिए तुझे 3 बार मुझे वापस भेजना पड़ा। इस कहानी से सीख यह है कि इस मटमैली गंदी दुनिया में, कीचड़ से भरी दुनिया में कौन पा सकेगा विश्रांति। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में प्रतीक्षा से शांत होकर बैठ जाना काफी है, सब स्वच्छ हो जाता है अपने से। आनंद से बुद्ध ने बाद में पूछा कि आनंद, तुझे कभी ऐसा उस झरने के किनारे नहीं हुआ कि कूद पड़ूं और साफ कर दूं? आनंद ने कहा, हुआ ही नहीं, मैंने किया भी, लेकिन पानी और भी गंदा हो गया था। मन के साथ हम भी सब यही करते हैं, कूदकर साफ करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती मन को साफ करने की कोशिश करते हैं। हमारी जबरदस्ती, हमारा झरने में उतर जाना पानी को और गंदा कर जाता है। इसलिए तथाकथित धार्मिक आदमी जो मंदिरों में बैठकर पूजा और प्रार्थना करते हैं, कहीं उनके मन में झांकने का आपको अवसर मिले तो आपको पता चले कि वे मंदिर में जरूर बैठे हैं। मंदिर से उनके मन का कोई भी संबंध नहीं है। मन उनका इतनी गंदगी से इतना भर गया है जितना कि दुकान पर बैठकर भी नहीं भरता, क्योंकि दुकान पर भी एक एकाग्रता रहती है धन पर। मंदिर में उतनी एकाग्रता भी नहीं रह जाती। और क्यों नहीं रह जाती? सभी को यह अनुभव हुआ होगा। जो भी मन को शांत करने की कोशिश करेगा उसे पता चला होगा कि शांत करने जाओ तो और अशांत हो जाता है, क्योंकि शांत करने जाएगा कौन? आप अशांत हैं और आप शांत करने जा रहे हैं तो अशांति दुगुनी हो जाएगी, बहुगुनी भी हो सकती है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा शांत करने की कोशिश करे तो पहले अशांत था, पीछे विक्षिप्त हो सकता है। फिर रास्ता क्या है? लाओ त्से का रास्ता ख्याल में रखने जैसा है, यह परम मार्ग है। लाओ त्से कहता है, मन की धारा के पास चुपचाप बैठ जाए, बहने दें धार को, होने दें गंदगी, मटमैली है धार तो रहने दें, शांत बैठ जाए। सिर्फ प्रतीक्षा करें, कोशिश न करें शांत करने की। कौन आदमी इस जगत में शांति को उपलब्ध हो सकता है?
वही जो अशांति को मिटाने की चेष्टा से बचे। यह बहुत अजीब लगेगा, जो अशांति को मिटाने की चेष्टा से बचे, क्योंकि सब अशांति हमारी चेष्टाओं का फल है। और अब हम शांत होने की भी चेष्टा करें तो हम और गहन अशांति पैदा कर लेंगे। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।